बच्चों जय हिंद। आज का सुप्रभात। कक्षा 8वीं के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग रस के विषय में पढ़ रहे थे, तो रस में हम लोग पढ़ेंगे आज। पहले दिन हम लोग पढ़े थे श्रृंगार रस के विषय में, जिसको आपको हम बताए थे कि श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव रति होता है, और रति का मतलब प्रेम होता है। आज हम लोग हास्य रस के विषय में पढ़ेंगे। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, हंसी होती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी साहित्य को पढ़कर हंसी आए, या किसी साहित्य को पढ़ने, उसके सुनने, नाटक को देखने से जो आनंद की प्राप्ति हमें हो यानी जब किसी साहित्य को पढ़कर हंसी आए, चाहे नाटक को देख कर के आनंद आ जाए, हंसी आ जाए, तो वह हास्य रस होता है। इसका अस्थाई भाव हंसी है। जैसे बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नबाका होए। बाल नबाका होए। तो कहा कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए। बुरे समय को देख कर के कवि कह रहा है कि तुम्हें घबराए मनुष्यों, तुम्हें बुरे समय को देख करके घबराना नहीं चाहिए। अर्थात ये नहीं कि हम गंजे बन जाए, हमारे सर का बाल समाप्त हो जाए, तो इस तरह का दुख कभी नहीं करना चाहिए। और किसी भी हालत में, यानी स्थिति परिस्थिति में, समय में तेरा बाल न बांका, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में तेरा बाल बांका नहीं होगा। और मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। कितनी अच्छी बात कहा है कवि ने कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। महावीर जो होगा वो पापड़ तोड़, पापड़ में कितना दम लगता है। देखो कितनी अच्छी हंसी वाली बात बताया है कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। यानी महावीर हूँ और पापड़, महावीर होगा तो पापड़ तोड़ने से क्या मतलब? पापड़ तो ऐसे ही नहीं भी महावीर होगा तभी वो तोड़ सकता है, लेकिन हंसने के लिए कभी बोल रहा है कि मैं ऐसा महावीर हूँ कि महावीर हनुमान जी को कहा जाता है, पापड़ तोड़ सकता हूँ। और जो महान वीर होते हैं उनको भी महावीर कहा जाता है। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। मैं महावीर हूँ और गुस्सा आए तो कागज को तोड़ मरोड़ सकता हूँ। ये हंसने वाली बात कवि कह रहा है। तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, करुण रस। करुण रस का होता है शोक या दुख। इसमें दया की भी भावना आती है। जब किसी साहित्य को पढ़ने से मन में करुणा या दया का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ करुणा मतलब होता ही है दया। जब किसी साहित्य को पढ़ने से मन में करुणा या दया का भाव उत्पन्न हो, तो वह करुण रस होता है। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, है ना। तो ये आपका जो उदाहरण है कि दुख ही जीवन की कथा रही, यानी जीवन में सिर्फ दुखों का अंबार होता है। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, यह संसार दुखों से भरा पड़ा है, यह संसार दुखों से भरा हुआ है, इसलिए दुख ही वास्तविक है, दुख ही सच्चा है, दुख ही सत्य है। तो इसलिए दुख को वास्तविक कारण मान करके हमें उस पर विचार करते रहना चाहिए। अपने जीवन को खुशियों से भरने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। फिर आगे चलिए, रौद्र रस के विषय में हम लोग आप बताएं। रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। जैसे भगवान शंकर या शिव जब गुस्सा होते हैं तो अपने रौद्र रूप में आते हैं, और जब रौद्र रूप धारण करते हैं तो मालूम पड़ता है कि पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो रौद्र रस की परिभाषा है कि जब साहित्य में क्रोध का वर्णन हो और उसे पढ़कर क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहां रौद्र रस होता है। जब साहित्य में क्रोध का वर्णन हो, उसे पढ़कर क्रोध का भाव जब पैदा हो जाए, तो वहां क्या होता है? रौद्र रस होता है। और जैसे श्री कृष्ण के सुनत वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री भगवान श्री कृष्ण के वचनों को, यानी उनकी वाणी को सुनकर अर्जुन जो है क्षोभ मतलब ग्लानि से जलने लगे, और कहे क्या? सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, और अपना सभी शोक को भूल करके करतल युगल यानी दोनों हाथों की जोड़ी को आपस में मलने लगे। ये कवि कह रहा है। अब आइए हम लोग वीर रस की परिभाषा जाने। तो वीर रस की परिभाषा है कि उत्साह, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है।
तो जब साहित्य में वीरता का वर्णन होता है वहाँ वीर रस होता है। जैसे चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई ये कविता है। और ये कविता उस समय की है जब अंग्रेजों ने जो है सन 1857 में अपने देश पर प्रथम बार 10 मई 1857 को हमला किया था। मेरठ में ये क्रांति शुरू हुई और झांसी तक पहुंची और झांसी की रानी ने उनको जो है उन अंग्रेजों का बहुत ही डटकर मुकाबला किया और जवाब दिया। उसी समय की प्रसंग लिखती हुई कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले कौन थे? जो झांसी के एरिया आता है वो सब बुंदेलखंड में आता है। जो बुंदेलखंड के लोग थे उनकी जो कहते थे वो बहुत मर्दानी थी, यानी मर्दराज आदमी थी और खूब लड़ी थी और वो झांसी की रहने वाली थी। अब आइए भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? भयानक रस का मतलब होता है, भयानक मतलब भय। जब किसी साहित्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न होता है तो किसी के भयभीत होने का वर्णन तो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे लंका की सेना कपि के गर्जन रौ से कांप गई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग बुक खोल लिया है ना? हाँ ओके, बुक खोले रहिएगा। तो जब किसी साहित्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या किसी के भयभीत होने का वर्णन हो तो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे लंका की सेना कपि के गर्जन रौ से कांप गई, हनुमान भीड़ दर्शन से विनाश की विनाश ही भाप गई। लंका की सेना, कपि माने बंदर, हनुमान जी के गर्जन से वहाँ की पूरी कप्पा जो आवाज, रो माने आवाज, कांप गई, स्वर कांप गया। हनुमान भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गए। जब हनुमान का भीषण विकराल रूप उन्होंने देखा जब लंकावासियों ने, तो सब जान गए कि अब यहाँ सिर्फ विनाश ही विनाश है। फिर आगे चलिए विभत्स रस के विषय में जानते हैं। तो विभत्स यानी घृणा। जब किसी साहित्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो वहाँ विभत्स रस होता है। यह रस मुख्यतः युद्ध वर्णन में पाया जाता है, जिनमें युद्ध के पश्चात खून या चील कौवों का घृणास्पद वर्णन होता है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहुत बहते बेटे। आंखें निकाल, आइए वहीं का वर्णन है जिस समय जो है भगवान रामचंद्र जी जो श्रीलंका में गए हैं और रावण को मारते हैं, बहुत सारे राक्षसों का विनाश हुआ है। वहाँ उनकी गिद्ध कौवे उनकी आंखें निकाल निकाल करके खा जाते हैं और 100 जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। उनके शवों को खींच करके अपने जीभ से कौवे चुभला चुभला करके बहुत आनंद लेकर के खाते हैं। और भोजन में स्वान लगे मुर्दे भू पर लेटे, और जो मुर्दे जो जमीन पर लेटे हुए थे उनमें जो है कुत्ते उनको खाते थे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बहते, उनके मांसों को और उनकी हड्डी पसलियों को, उनको खून को चाट चूट करके बराबर कर देते थे। ये सारे गिद्ध कौवे और कुत्ते। और आइए हम लोग आगे देखते हैं अद्भुत रस का आश्चर्य। जब किसी साहित्य को पढ़ के सुनकर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ अद्भुत रस होता है। जैसे कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। तो आश्चर्य है, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल। जब वहाँ जो है जब सीता जी के सामने हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े भूधराकार रूप धारण किया तो सीता जी समझ गई कि हनुमान सक्षम है और राम की सेना भी सक्षम है लंका का विनाश करने में। इसलिए यहाँ जो है आपका जो है अद्भुत रस यानी आश्चर्य का वर्णन हुआ है। शांत रस के विषय में निर्वेद। जब किसी साहित्य को पढ़कर या सुनकर शांति का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ शांत रस होता है। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माय। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। उन्होंने लिखा कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं भगवान है तब मैं नहीं। तो इन सभी गीतों का वर्णन आपके पुस्तक में नाट्य कला दिखाए गए, इसके आधार पर करेंगे। अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे चौथा से। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।